हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर निकालने के लिए मैं बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर, और कौन कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है इसको निकालने में कंट्रीब्यूट करता है, मदद करता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो है टॉपिक आपका वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये क्या होता है एटॉमिक नंबर? तो न्यूक्लियस के अंदर हम क्या जानते हैं कि कौन कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके बाहर जो है शेल या ऑर्बिट में क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन्स है, ठीक है, प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो भी चार्ज होता है, यानी कि न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो यही प्रोटॉन्स जो है वो क्या एटॉमिक नंबर में कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उस एलिमेंट का वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं एटॉमिक नंबर को। The number of protons present in the nucleus, the number of protons present in the nucleus of an atom of an element is called atomic number। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? तो किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा प्रेजेंट, उतना ही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को डिनोट किस चीज से करते हैं, किस लेटर से करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय द लेटर Z लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से जो है अब एटॉमिक नंबर निकालना है तो क्या लिख सकते हो शॉर्ट में इसको, एटॉमिक नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आप जानते हो कि क्या होता है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, यानी कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो कोई चार्ज नहीं होने का मतलब तीन ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसी भी एटम में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज है नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको क्या बोला सकते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन एक कंडीशन है कि नंबर ऑफ किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी इक्वल होगा जब वो कोई एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वही जब हम आयंस की बात करेंगे, जब उस पर चार्ज आ जाएगा तो उसमें क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कांस्टेंट रहता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो ज्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गया तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो जाएगा तो उस पर कौन सा डोमिनेंट हो जाएगा, प्रोटॉन्स ये डोमिनेंट हो जाएगा, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करता है, आयंस में कंट्रीब्यूट करता है। यही जो होता है बढ़ता घटता रहता है। ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो किसी भी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है तो ये तो कांस्टेंट रहता है, इसका नंबर जो है ना घटता है ना बढ़ता है, ये कांस्टेंट रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो या तो कम हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है। और कम होता है तो पॉजिटिव चार्ज, और ज्यादा होगा तो कौन सा चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो बाद में न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है, ये काम आएगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक केस क्या होगा कि इन केस ऑफ, लिख सकते हो इसको, इन केस ऑफ
न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के केस में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यही जो है एटॉमिक नंबर में आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मास नंबर। मास नंबर कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और इसी के सम को यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। इसी से किसी भी एलिमेंट का जो है मास हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो मास नंबर को हम लोग क्या बुलाते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को एक और क्या नाम से हम लोग बुलाते हैं, तो उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब ही क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब ही क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मास नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन इसका लिख लेंगे। तो मास नंबर जो होता है द सम ऑफ number of protons and neutrons, the sum of number of protons and neutrons is called मास नंबर। इसी को क्या बुलाते हैं हम लोग, मास नंबर बुलाते हैं। ठीक है, तो मास नंबर क्या हो गया, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन, ये तो बस सिंपली ये हो गया, किसमें प्रेजेंट होता है ये भी लिख लेते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस of an atom of an element is called mass number। ये इसका फुल डेफिनेशन हुआ, इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, शॉर्ट में बोल सकते हो द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बस सिंपल डेफिनेशन ये हो जाएगा, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जो है मास नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, तो इसको इट इज डिनोटेड by the letter A। इसको मास नंबर को, यानी कि अगर सिंबल के बाजू में कोई भी एलिमेंट का जो सिंबल लिखा हुआ है और उसमें जो है उसका मास नंबर ना देकर A लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये उसका मास नंबर बता रहा है। ठीक है, अब जो है इसको कैसे हम लोग ये समराइज करेंगे, तो मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या हो जाएगा, अपना मास नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को और क्या बुला सकते हैं हम लोग, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को क्या बुलाए हम लोग, न्यूक्लियॉन्स। तो इसके जगह पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अगर कोई सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी एटॉमिक नंबर का, जो जैसे ये सिंबल किसी एलिमेंट का दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ हम लिखे हैं, यहाँ पे A लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, Z लिखा हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है, जो डाउन में जो लिखे हैं, डाउन साइड में, वो क्या है, लेफ्ट
अपर साइड में जो है वो मास नंबर डिनोट करता है, यानी कि हमको मास नंबर ऐसे नहीं देकर कोई सिंबल दे दिया और ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या, ये जो है इस एलिमेंट का मास नंबर बता रहा है और ये जो है इस एलिमेंट का क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर बता रहा है। तो सिंबल में पूरा ये ना देकर मास नंबर ये होता है, एटॉमिक नंबर ये होता है, बस सिंबल लिख दिया और इधर वो उसका मास नंबर और यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया। इसका मतलब ये फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कि ये मास नंबर दिखा रहा है और ये एटॉमिक नंबर दिखा रहा है। तो मैं आगे करा रही हूँ। तो देखिए इधर ये सिंबल दे दिया और यहाँ पे Z होता है, यानी कि Z का मतलब एटॉमिक नंबर, यहाँ पे A का मतलब मास नंबर। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए एक एग्जांपल से लिथियम दिया हुआ, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। इसका मास नंबर कितना होता है, 7। तो इसमें इससे पहले मैं ये बताती हूँ, यहाँ पे X क्या डिनोट कर रहा है, तो X जो है वो डिनोट कर रहा है सिंबल ऑफ एलिमेंट। A क्या डिनोट कर रहा है, मास नंबर। Z क्या डिनोट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। Z जो है वो एटॉमिक नंबर डिनोट कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। इसका मास नंबर कितना होता है, 7। तो इसमें दिखा रहा है कि लिथियम का मास नंबर कितना है, मास नंबर जो है इसका 7 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये 3 बता रहा है। ठीक है, बस सिंपल ये बस इतना सा लिख दिए, इससे फुल इन्फॉर्मेशन हमको क्या मिल रहा है कि लिथियम जो है उसका सिंबल क्या है, Li है और उसका मास नंबर क्या है, 7 है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो 3 है। ठीक है, उसी तरह से एक और एलिमेंट ले रहे हैं जैसे सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो यहाँ पे लिख दिए और इसका मास नंबर कितना है, 23। बस इतना लिखने से हमको क्या पता चल गया कि सोडियम का सिंबल क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, उसका मास नंबर क्या है, 23 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है समराइज करते हैं, किसी भी सिंबल को डिनोट करते हैं और जो अपर साइड में है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो मास नंबर से डिनोट कर रहे हैं और जो लोअर साइड में लिखा हुआ है वो है हमारा एटॉमिक नंबर। अब जो है हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशनशिप होता है, तो आप मास नंबर को क्या लिखे हो, मास नंबर आप कैसे निकाले हो, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये जो है हमारा क्या बता रहा है, मास नंबर बता रहा है, ये जो है हमारा मास नंबर बता रहा है। ठीक है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और क्या बुलाते हैं हम लोग, तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एटॉमिक, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर को ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, तो मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन क्या निकल गया, तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बीच में। ये मास नंबर बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मास नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किससे डिनोट करते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो वो Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स को किससे डिनोट करते हैं, तो N से। तो मास नंबर इक्वल्स, ये जो है ये सिंबल में आपका हो गया कि मास नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब कुछ देख लेते हैं, क्वेश्चन 1-2 करा लेते हैं कि अगर दिया हुआ है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कैसे मास नंबर कैलकुलेट करेंगे? अगर मास नंबर ही दे दिया आपको और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे दिया या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया आपको, तो कैसे आप निकालोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है मास नंबर किसी भी एलिमेंट का आपका गिवन है। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23। और क्या दे रखा है आपको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखा है आपको 12। तो क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू व्हाट, यही आपको निकालना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोल सकते हो आप? ये भी बुला सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है या फिर एटॉमिक नंबर निकालना है। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। लेकिन इसमें एक ये है कंडीशन कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। मैं ऑलरेडी बता रखी हूँ इसमें आपको कि जब वो एटम या फिर वो एलिमेंट जो होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो देखिए रिलेशन जो हम लोग पढ़े हैं, मास नंबर दैट इज A इक्वल्स P प्लस N। A क्या दे रखा है? मास नंबर इज 23। ठीक है, इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या दे रखा है आपको? 12 दे रखा है। ठीक है, तो P क्या निकलेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, सॉरी Z क्या हो जाएगा यहाँ पे? Z हो जाएगा आपका 23 माइनस 12 दैट इज 11, यानी कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि वो जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है? सोडियम है। ठीक है, सोडियम। ये पूछेगा वो जो एलिमेंट है उसका जो लैटिन नेम क्या है, तो क्या हो जाएगा? नेट्रियम। ठीक है, क्योंकि इसका जो सोडियम का जो सिंबल है Na, वो डिराइव हुआ किससे? नेट्रियम से। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि वो जो एलिमेंट है उसका लैटिन नेम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकाल लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट क्या करना है आपको? सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो इन्फॉर्मेशन ये है कि पोटेशियम का इन्फॉर्मेशन क्या है? एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और इसका मास नंबर दे रखा है। ठीक है, मास नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट आपको कैलकुलेट क्या करना है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। सेकेंड में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, थर्ड में आपको क्या कैलकुलेट करना है? तो थर्ड में आपको जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड फोर्थ में आपको क्या करना है? तो न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में चलते हैं हम लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि एटम के बारे में क्या कुछ दिया हुआ नहीं कि आयन है क्या है, बस इतना इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है एलिमेंट, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो जो है वो न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो फर्स्ट में हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स क्या? एटॉमिक नंबर। यही होता है ना एटॉमिक नंबर, अगर एटम न्यूट्रल है। तो इसमें ये तो आयन नहीं है, ये तो एटम ही है, न्यूट्रल एटम है। ठीक है, न्यूट्रल एलिमेंट की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है यहाँ पे? 19। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या निकल कर आएगा आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 19। सेकेंड में आपका है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है? वो 19 ही है। तो सेकेंड का भी आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 19। ठीक है, अब थर्ड में क्या है आपको निकालना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। थर्ड में आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
तो एक रिलेशन जो आप पढ़े हैं, मास नंबर इक्वल्स एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मास नंबर क्या लिखा है आपको 39, एटॉमिक नंबर क्या निकल कर आया है 19, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इससे निकल जाएगा आपका। अब 39 माइनस 19 इक्वल टू n, यानी कि न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन का जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। n इक्वल टू 20, ये न्यूट्रॉन का संख्या निकल कर आया आपका। अब जो है न्यूक्लियॉन्स निकालना है, तो न्यूक्लियॉन्स बराबर क्या होता है, अब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि न्यूक्लियॉन्स बराबर होता है, न्यूक्लियॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या निकल कर आया आपका 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी भी निकल कर आया है क्या 20, ये क्या हो जाएगा 39, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या निकल कर आएगा आपका 39 निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब जो है देखिए एक दो क्वेश्चन और मैं ले लेती हूँ। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो है कि दिया हुआ है Na+, ठीक है, Na+ दे रखा है, ये आयन है, इसमें जो है नंबर ऑफ, इसका आपको दिया है क्या एटॉमिक नंबर, इसमें इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है Na+ का मास नंबर, यानी कि A मास नंबर क्या दिया हुआ है, इसमें मास नंबर इज 23, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ है आपका, वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 11, ठीक है। अब इसमें जो है आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट करना है आपको क्या, फर्स्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में क्या कैलकुलेट करना है, सेकेंड जो है उसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मैं लिख रही हूं यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, और फिर थर्ड में न्यूक्लियॉन्स भी कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो एलिमेंट जो लिया है वो क्या है, आयन है, ठीक है। आयन है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है ऑलरेडी, तो इसमें जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये होगा नहीं होगा, ये जो है नहीं होगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसमें क्या करेंगे, प्रोटॉन्स का संख्या क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रोटॉन्स का जो संख्या है वो दे रखा है 11, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या दे रखा है 11, ये गिवन है आपका, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कोई भी न्यूट्रल एटम में, लेकिन इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या निकल कर आएगा इसमें, 10 निकल कर आएगा। सेकेंड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। सेकेंड जो है वो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या करेंगे इसमें, वही रिलेशन, मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या दे रखा है आपको 23, एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा 11, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 माइनस 11 इक्वल टू 12, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या निकल कर आया आपको 12 निकल कर आया, n का वैल्यू 12 है। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, न्यूक्लियॉन्स बराबर क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना निकल कर आया है आपका, वो दिया हुआ है आपको ऑलरेडी 11,
और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या निकल कर आया है आपका अभी 12। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स का संख्या कितना हो जाएगा 23। तो इस तरह से जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।